महाराज सत्यव्रत थे। वह उस सरोवर में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद में वह सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए जल लिया। उनके हाथों में एक मछली का बच्चा उनके हाथों में आ जाता है और जैसे ही मछली का बच्चा आता है वह उस जल को साइड में डालते हैं। फिर सूर्य नारायण भगवान के लिए उस जल को लेकर लेते हैं और जैसे ही जल लेते हैं ऐसे ही फिर वह पुनः मछली का बच्चा आ जाता है और जैसे ही उस बच्चे को आता देख फिर जल फेंक देते हैं। फिर जल लेते हैं तो फिर वह मछली का बच्चा आ जाता है। सत्यव्रत ने देखा बड़ी गौर से, वो आवाज आई कि राजा मुझे ऐसा मत छोड़ो। राजा बोला कौन बोले? कि जो हाथों में आपके हाथों में है वही बोले कि आप मुझे अकेला मत छोड़ो। इस जल में बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं, मुझे खा जाएंगे। राजा ने अभिमान करके बोला कि देखो मेरे महल में मेरे राज्य में बहुत जगह है और तुम सूक्ष्म बच्चा हो, आपको कहीं पे भी रख देंगे। राजा ने उस मछली के बच्चे को कमंडल में डाला और कमंडल में डाल करके ले गया अपने महल में। और जैसे ही महल में ले गया, उस महल में एक पात्र में उस बच्चे को रखा और जैसे ही उस पात्र में उस बच्चे को रखा तो महाराज कुछ दिन तो उस पात्र में वह मछली का बच्चा रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उस पात्र में से आवाज लगाने लगा। क्या कहता है वह मछली का बच्चा कि राजा मैं अब बड़ा हो रहा हूं, मुझे इस पात्र में जगह कम पड़ती है, आप कृपा करके कोई बड़ी व्यवस्था करें। राजा अहंकार में कि इस पात्र से छोड़ करके इसको बड़े पात्र में कुएं में डाला जाए। कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा करके उस पात्र में उस कुएं में डाला उसको। कुछ दिन वह मछली उस आराम से उस कुएं में रही, लेकिन कुछ दिन बाद पुनः आवाज आई कि राजा सत्यव्रत मेरे को यह कुआं छोटा पड़ता है, क्यों कि मेरा शरीर बढ़ रहा है, इसलिए आप कोई व्यवस्था करो। राजा ने तालाब खुदवा दिया। उस तालाब में उस मछली के बच्चे को डाला। उस तालाब में कुछ दिन रहने लगा और कुछ दिन बाद उस तालाब में से भी आवाज आई कि राजा सत्यव्रत ये तालाब मुझे छोटा पड़ रहा है, मेरा शरीर बढ़ रहा है, आप कुछ व्यवस्था करो। राजा सत्यव्रत ने नदी खुदवाई और नदी खुदवा करके उस नदी में उसको छोड़ा। कुछ दिन उस नदी में रहा वो मछली का बच्चा और कुछ दिन बाद आवाज फिर लगाई कि राजा सत्यव्रत मेरे को यह नदी भी छोटी पड़ रही है, आप कुछ और व्यवस्था करो। राजा सत्यव्रत हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मछली आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आप कौन हो और मेरी भूल से मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैंने अहंकार में आकर के कह दिया था कि मेरा राज बहुत बड़ा है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं। आप कौन हो? तभी भगवान स्वयं नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि देखो ये कुछ समय बाद प्रलय आने वाला है, आप सब धर्म का जो ग्रंथ है वेद शास्त्र लेकर के अपनी प्रजा को लेकर के आप सब सामान इकट्ठा कर लेना और एक नाव में बैठ जाना और उस नाव में मैं मछली बन करके आऊंगी और उस मैं मृत्स्य रूप धारण करके आऊंगा और उसमें एक डोरी लगा करके आप सब बैठ जाना। तब प्रलय आया, सब मृत्स्य भगवान
वहां पर पधारे। उस नाव में सब बैठ करके प्रजा और राजा सत्यव्रत और धर्म के सभी ग्रंथ उसमें रख करके प्रलय के समय वह मृत्युस्य रूप धारण करके इनको बचाया था। और पूरी पृथ्वी पर प्रलय पानी ही पानी हो गया। तब सबने सोचा कि अब करना तो क्या चाहिए, क्यों कि अन्न जितना अन्न भोजन लेकर के आए थे वह तो सब खत्म हो गया, अब खाए क्या। तभी माँ जगदम्बा ने कृपा करी। किन्होंने? माँ जगदम्बा ने शाकंभरी का रूप धारण किया। शाकंभरी है ने पालक। माँ जगदम्बा ने पालक का रूप धारण करके सबका भरण पोषण किया। इनका पेट माँ जगदम्बा ने भरा दिया। इसीलिए आज भी अपन हवन करते हैं, जगदम्बा का, दुर्गा जी का हवन करते हैं तो उसमें पालक की आहुति दी जाती है। किस लिए? कि माँ जगदम्बा ने उस समय अपनी व्यवस्था करी थी, शाकंभरी मैया ने, आज अपन उनको यह अर्पण कर रहे हैं। ऐसे ही प्रलय काल में, प्रलय काल के समय भगवान ने मृत्युस्य रूप धारण किया था। बोलिए मृत्युस्य भगवान की जय। राजा